तो नमस्ते, स्वागत है आप सबका कॉलेज अकेडमी में। मेरा नाम है अनु और आज हम लोग बात करेंगे वेस्ट बंगाल के बीएड के अपडेट के बारे में। तो जो 25-27 सेशन में एडमिशन ले लिया उसके लिए तो फिर बहुत अच्छी बात है, जिसका पेपर अगस्त में हो जाएगा। और अब बात करते हैं 26-28 के एडमिशन के अपडेट के बारे में। क्या रह रहा है कॉलेज की फीस और वगैरह वगैरह, क्या एडमिशन निकल के आ सकते हैं, कहाँ क्या किस लोकेशन पे कैसा चल रहा है। तो अभी आपको हम बता दें, अभी 2 दिन पहले वेस्ट बंगाल के बहुत सारे कॉलेज में अचानक से एनसीटीई का इंस्पेक्शन हुआ है और जिसमें बहुत सारे कॉलेज की एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं इस बार कौन से कॉलेज की एप्लीकेशन रहती है और कौन से कॉलेज की एप्लीकेशन कैंसिल हो जाती है। तो अगर आप अभी भी कहीं एडमिशन लेने का सोच रहे हो तो थोड़ा रुको, अभी कहीं भी आप अमाउंट ना दो, कोई भी सीट बुकिंग वगैरह अभी नहीं करें, थोड़ा रुकते हैं फिर उसके बाद करते हैं। जब एक वेस्ट बंगाल जो आपके बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, उन्होंने कुछ नोटिस जारी किया है, कुछ आपको नोटिस में बता दूं। तो इसमें पहला नोटिस है, जो बीएड प्रोग्राम इज ए कंपलसरी रेगुलर कोर्स, देयर इज नो स्कोप ऑफ ऑनलाइन क्लास, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन प्रैक्टिकम, ऑनलाइन प्रैक्टिस टीचिंग एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन। इसका मतलब है, वो बता रही है जो बीएड अब रेगुलर कोर्स ही रहेगा। आप या तो ऑनलाइन क्लास या जो आप ऑनलाइन प्रैक्टिकम ये सब कर रहे थे, ये सब कुछ नहीं होगा, आपको क्लास आना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, क्या ये कंपलसरी रहेगा या नहीं रहेगा। तो जब तक हमारे पास बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लग जाती है कॉलेज में, तब तक तो ये आप कर सकते हो। बट मैं आपको पहले बता दूं, महीने में या 2 महीने में एक बार आपको कॉलेज आना ही पड़ेगा। तो अगर आपको कोई भी कंसल्टेंट ऐसा कहता है जो आपको कॉलेज नहीं आना है, तो प्लीज इस वहम में ना रहो। ठीक है, दूसरा पॉइंट रहने वाला है, डोंट टेक एडमिशन थ्रू एनी ब्रोकर और एजेंट, इट इज हाईली इलीगल एंड पनिशेबल ऑफेंस। अब ये क्यों आया, ये क्या कहा रहा है, वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी बता रही है जो आप किसी भी एजेंट के थ्रू एडमिशन ना ले। ठीक है, ये बहुत ही पनिशेबल ऑफेंस है। अब इसका रीजन क्या है, अभी कुछ दिन पहले बिहार के कुछ एजेंट्स ने बहुत ही बड़ा गलती करा है, अपने बच्चे के पैसे ले लिए, माइग्रेशन ले लिए, ना ही माइग्रेशन जमा किया कॉलेज में, ना ही पैसे जमा किए कॉलेज में, जिस वजह से बच्चा परेशान हुआ है। और ये सिर्फ बिहार में नहीं, एमपी, हरियाणा, यूपी, हर जगह हो रहा है। तो ये हर जगह ये होने वाला है जो आप कंसल्टेंट के थ्रू एडमिशन ना लें। लेकिन कंसल्टेंट के थ्रू अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो आपको सही कॉलेज के बारे में पता भी चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक आप कंसल्टेंट के थ्रू लो, लेकिन एक कंसल्टेंट को समझ के जानने के बाद ही लो। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट कहता है, प्लीज कॉन्टेक्ट विथ यूनिवर्सिटी कॉलेज डायरेक्टली, आइदर फोन, ईमेल और फिजिकल विजिट। बाबा साहब अम्बेडकर के तीसरी नोटिस में ये है, जो आप कॉलेज में विजिट करो, या तो फिजिकल या कॉन्टैक्ट या ईमेल, कहीं से भी, उसके बाद आप एडमिशन लो। चाहो तो आप ऐसा भी कर सकते हो, बट अगर आपको किसी एजेंट के थ्रू करना है तो आप एजेंट को पैसे देने से अच्छा है उसका चार्ज पूछ लो, उसको वो चार्ज पेमेंट करो और आप उसके थ्रू एडमिशन लेके कॉलेज में पेमेंट करो। दिस इज द ओनली वन बेस्ट सॉल्यूशन। अगर मान लो आपको कोई कंसल्टेंट कह रहा है जो कॉलेज की फीस 75,000 है, ठीक है, तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ लो, जो सर जी आपका क्या चार्ज रहता है, मैं आपको आपका चार्ज पेमेंट कर देता हूँ, बाकी मैं कॉलेज में पेमेंट करूंगा। दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन। चौथा, प्लीज डोंट गिव एनी ब्राइब टू एनीबॉडी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एजेंट, टीचर एक्सेट्रा, if otherwise will be punishable as per university norms। कह रहा किसी भी प्रकार का घूस कहीं भी देने का जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर आपको कोई कॉलेज वाला कहता है तो भैया 1,500 रुपए दो, मैं पास करवा दूंगा, ये ऑफेंस है, ये आपको फिर जेल हो सकता है। ठीक है, अगर कोई टीचर आपको कह रहा है जो आपको प्रैक्टिकल में आने की जरूरत नहीं है, आप कुछ पैसे दो पास हो जाओगे, तो ये गलत है। अगर यूनिवर्सिटी को पता चलती है तो आप पे भी पनिशेबल ऑफेंस लग सकता है। तो ये 4 नोटिस जो अभी वेस्ट बंगाल बीएड अपडेट आया हुआ है, और बहुत सारे कॉलेज की एप्लीकेशन कैंसिल हो सकती है, तो प्लीज वेट कीजिए अभी। बाकी जो जैसे जैसे अपडेट आते हैं
उस हिसाब से मैं बताते जाऊंगा। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी भाई, अगर 50% आपका ग्रेजुएशन में, तो आप बीएड के लिए एलिजिबल हो। ठीक है। दूसरा आपकी बात करते हैं फीस की। तो मैं डायरेक्टली बात करने वाला हूँ फीस की। जहाँ जिसको पता है वो ठीक है, नहीं पता है तो मैं अपडेट देता हूँ। वेस्ट बंगाल में फीस शुरू होती है 60,000 पर 2 साल से। इस बार भले कुछ कॉलेज जो हमारे पास 40-45 में थे, अब नहीं रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज के प्लेसमेंट कैंसिल हो चुके हैं या हो जाएंगे। क्योंकि अभी मैं नाम नहीं लूंगा जब तक नोटिस नहीं आता है, बट जब आ जाएगा फिर मैं नाम लूंगा। ठीक है। तीसरा, फीस आपको जो मेरे पास जो कॉलेज रहने वाला है उसका फीस एक फिक्स अमाउंट रहेगा 75,000 फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। और कुछ कॉलेज की फीस जो मेरे पास है वो है 95,000 फॉर 2 ईयर्स। हिंदी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, इस चारों की फीस जो है वो 1 लाख पर 1 लाख फॉर 2 ईयर्स रहने वाले हैं। ठीक है। तो अभी आपके पास जो कॉलेज, मेरे पास जो कॉलेज है वो 75,000 फॉर 2 ईयर्स से 1 लाख फॉर 2 ईयर्स अवेलेबल है। अगर आपको किसी को सीट बुकिंग करनी है तो थोड़ा सब्र करो, जब स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है। और आने जाने का रूल ये फिक्स है, जो आपको 1 महीने या 2 महीने में एक बार आना ही पड़ेगा। तो अगर आप इसके लिए तैयार हो तो फिर एडमिशन लो, वरना कोई गारंटी कोई भी कंसल्टेंट नहीं लेगा। ठीक है। बाकी और मोर अपडेट्स भी आएंगे। ठीक है। धीरे धीरे कैसे होगा क्या होगा तो फिर मैं आपको इन्फॉर्म करते जाऊंगा। बाकी अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हाउ टू स्टार्ट ए कंसल्टेंसी। मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आ चुकी है और मैं चाहता हूँ जो कोई भी बंदा अगर थोड़ा घर बैठे इनकम करना चाहता है ना, तो अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट करो। मैं बेसिक से बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट ए कंसल्टेंसी, एजुकेशन कंसल्टेंसी, और कैसे आप अच्छा खासा इनकम कर सकते हो घर बैठे बैठे। तो चलो, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।